गुरुजी आपकी बात को मान लिया, हम भी समर्थन कर देते हैं गंधर्व विवाह के लिए, लेकिन अब इसके जो ड्रॉबैक हैं, जो इससे होने वाले घाटे हैं, जो नुकसान होने वाला है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो स्थिति ख़राब होगी वो महिलाओं की होगी, पहला लड़कियों की होगी। दूसरा, जो गंधर्व विवाह से होने वाली संतानें हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मानो कि 5 साल के बाद दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है, या 3 साल के बाद हो जाता है, या 10 साल के बाद, उस बच्चे की जिम्मेदारी किसकी है? ये सेपरेशन, इसमें कमिटमेंट कौन करेगा? ये सेपरेशन जो अरेंज मैरिज हो रही है, क्या उनमें नहीं हो रहा है? कोर्ट मैरिज हो रही है, उनमें नहीं हो रहा है? लव मैरिज हो रही है, उनमें नहीं हो रहा है? ये तो बता तो रहा हूँ, ये समस्या तो पिछली पीढ़ी की है, जो वर्तमान पीढ़ी भोग रही है। पिछली पीढ़ी ने शिक्षा संस्कार ही नहीं दिए उन्हें, उनको खुद ही शिक्षा संस्कार नहीं उनके पास स्वयं के लिए, आगे कहाँ से देंगे? वो धर्माचार, इसीलिए घर छोड़ के कुछ लोग भागे हुए हैं परेशान होकर के, बच्चियों महिलाओं से नरक का द्वार बता के। ये लोग समाधान देंगे जो बच्चियों महिलाओं को नरक का द्वार बताते हैं, ये बच्चियों और महिलाओं को समाधान देंगे उनका? इनके पास समाधान है? इनके पास समाधान होते तो घर से नहीं भागे होते, ये अपना घर सुधार लिए होते पहले। गुरुजी जो ब्रह्म विवाह की बात करते हैं, जो लीगल मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट में आता है, कि जिन्होंने शादी करी है ऑन पेपर जब डिवोर्स फाइल करते हैं उनके बीच में एक मोहलत दी जाती है कि 6 महीना है, दोबारा से कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो जाए। लेकिन जब गंधर्व विवाह दो लोगों के बीच में हुआ है और वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो अगर लड़का भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और लड़की भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो सेकंड इनिंग्स में जाना चाहते हैं, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भाग रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही रहे होते तो इस गंधर्व विवाह को निभा रहे होते। लेकिन जब वो निभा ही नहीं रहे और वो अलग हट रहे हैं, तो इस बच्चे की लीगल जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अब तो दोनों ही जा रहे हैं कि हमें एक दूसरे पार्टनर के साथ जाना, अब भाई हमें इसके साथ नहीं रहना। उस समय क्या गंधर्व विवाह वहाँ पे सही कहलाएगा? मैंने कहा ना कि मैं गंधर्व विवाह का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन विरोधी भी नहीं हूँ। विरोधी इसलिए नहीं हूँ कि समाज के पास उसका कोई विकल्प नहीं है, समाज के पास उसका समाधान नहीं है। और विरोधी इसलिए नहीं हूं कि दरबार के पास समाधान है उसका। तो विरोध मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जब वो मेरे सामने आते हैं, दरबार में आते हैं, उल्टा गंधर्व विवाह वहीं समाप्त हो जाता है। हमारे पास तो मुस्लिम बच्चे भी आते हैं, बच्चियां आती हैं जो मुस्लिम से शादी करना चाहती हैं। माता पिता लेकर के आते हैं कि आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं बच्चे, ये कह रही आत्महत्या कर लेंगे, बांध के रखा हुआ है, छोड़ो आत्महत्या कर लेंगे, नहीं मेरी शादी उसी मुस्लिम लड़के से कराओ। दरबार की एक दिन की वैदिक प्रक्रिया, अगले दिन से बच्ची यही नहीं जानती वो मुस्लिम कौन था, उसे यही नहीं पता होता कौन मुस्लिम की बात हो रही है, खत्म स्मृति, गायब। तो लव जिहाद के नाम पे जो गंदा गंदा स्कूली बच्चों के साथ टोना टोटका करके जो सूक्ष्म जगत में तमाम गंदगी फैलाती हैं मुस्लिम स्मृतियाँ, और जो बच्चों को जा करके खिला पिला के टोना टोटका करके तमाम गंदगी होती है सब सूक्ष्म जगत में। कुछ गंदे स्तर के लोग जो टोना टोटका झाड़ फूक करते हैं, ये निम्न स्तर के लोग, तो वो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो बच्चों का जो मन मस्तिष्क गंदा हो जाता है।